नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों। चलिए आज मिलकर हम पढ़ते हैं क्लास 4 का इंग्लिश बटरफ्लाई। और हाँ, यह वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब पश्चिम बंगाल का ये किताब है। क्लास 4 बटरफ्लाई का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये रहा सभी पाठों का नाम, जिसमें से आज हम करेंगे रिवीजन लेसन पेज नंबर 1 से 12 तक। ठीक है, चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। यह रहा रिवीजन लेसन। रिवीजन लेसन हम हिंदी में बोलेंगे दोहराव, दोबारा, लेसन पाठ, दोबारा पढ़ना, पुनः अवलोकन करना। ठीक है, लेट्स डू, आओ हम करें। एक्टिविटी 1, जरा बड़ा कर दे रहा हूं, अब ठीक दिख रहा है। एक्टिविटी 1 पहला है लुक एट द पिक्चर्स। तस्वीरों को देखिए। दिखता है तस्वीर, ये पहला तस्वीर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। बस एक्टिविटी 1 में तस्वीर हमने देख लिया। अब आगे मैच the animals in group A with their babies in group B। आपने मैच शब्द सुना होगा, क्रिकेट मैच, क्रिकेट का खेल, लेकिन यहाँ पर मैच मतलब हुआ मिलाओ। एक तो जो आप जानते हैं क्रिकेट मैच, क्रिकेट का जो खेल है, और दूसरा मैच का मतलब हुआ मिलाना। जैसे इससे इसको मिला दिए, इस तरह से। तो मैच द एनिमल्स, जानवरों को मिलाइए, इन ग्रुप ए, ये ग्रुप ए है, विद देयर बेबीज, उनके बच्चों। अब एनिमल के बेटे बेटियों को, बच्चों को बोलेंगे बेबीज। इन ग्रुप बी, तो ग्रुप ए में जो नाम दिया हुआ है, चित्र है, उनके बच्चों का नाम यहाँ दिया हुआ है, तो हमें मिलाना है। तो क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है। देखिए घर पर रहते हैं ना, ये आपका डॉग। जी हाँ, ये है डॉग। अगर ये डॉग, ये जो है ये बच्चा है, इस बच्चे का यहाँ पर, ये अगर पापा है तो डॉग बोलेंगे, और अगर मम्मी रहती है तो बीच बीच कहा जाता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर हम ये जो छोटा नन्हा बेबी है ना, उसे क्या कहेंगे, CUP। तो ये रहा कप, कप, कप। ठीक है, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। चित्र को पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, कुत्ता तो डॉग बोलेंगे। ठीक है, मेल डॉग, डॉग, फीमेल को बोला जाता है बीच। और ये जो बच्चा है ना, हम इसको योंग डॉग बोलेंगे। ठीक है, तो योंग डॉग को क्या कहा जाता है, यही तो दाग लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे। आगे देखिए, ये पिक्चर को देखिए गौर से, ये एलिफेंट है। ठीक है, तो मेल एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट, और ये बेबी एलिफेंट है। ऐसा है कि जन्म से लेकर किशोर अवस्था, यानी टीन्स, जो टीन्स क्या है ना, देखिए 11, 12 के बाद 13, 14, ये जो 13 साल की उम्र को बोला जाता है 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20, ये 12 के बाद ये 13, 13 से शुरू हो रहा है और 19 तक, ये टीनेज बोला जाता है। तो टीनेज में मतलब जन्म से लेकर टीनेज तक, तो क्या समझे? बॉर्न टू टीन ईयर्स, जन्म से लेकर टीनेज तक, टीन ईयर्स तक, 19 साल तक। तो 13 से नहीं, जन्म से लेकर 13 हो 14 हो, 18 ईयर्स में आ जा रहा है। ठीक है, जन्म से लेकर 3 ईयर्स तक के बच्चों को हम बोलते हैं बेबी एलिफेंट। क्या कहते हैं? बेबी एलिफेंट। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में पहुंचते हैं, तो मेल एलिफेंट को कहा जाता है बुल। बुल हम किसको कहते हैं? बैल को बोलते हैं ना। हाँ, तो बुल कहा जाता है मेल एलिफेंट को। और फीमेल एलिफेंट को आप समझ रहे, काऊ। अगर इसको बुल बोलेंगे तो गाय बोलेंगे, काऊ कहा जाता है। तुम समझे? वैसे जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं हाथी के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप एलिफेंट कहेंगे। ठीक है, एलिफेंट। देखिए, बुल और काऊ मत करने जाइएगा, बुल और काऊ कहा जाता है, और आप कहिएगा तो भाई ये तो बैल और गाय हो जाएगा ना। इसीलिए आप सिर्फ एलिफेंट कहेंगे। कि जानने के लिए था तो मैं आपको बता दिया, अब जान लीजिए। मेल एलिफेंट को बुल और फीमेल एलिफेंट को काऊ कहा जाता है। और ये जो जन्म से लेकर 3 ईयर्स तक, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, या 19 तक, को हम लोग बेबी एलिफेंट कहते हैं। ये चित्र पूरा हुआ, समझे हम? अब आते हैं इसमें, इस चित्र में। आप ये चित्र को गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा, ये तो डियर है, हिरण, और ये यंग डियर है ना? समझ रहे हैं हम? तो अब इसमें भी कुछ जानने लायक है भाई। ये मेल, जो मेल नर हरिण होते हैं, मेल डियर जो होते हैं, उनको अंग्रेजी में स्टेग कहा जाता है। STAG, स्टेग। और यही नहीं, बग भी कहा जाता है, BUCK। जी हाँ, बग और स्टेग दोनों कहा जाता है। किसको? मेल डियर को। और फीमेल डियर को, फीमेल डियर को डो, DOE, या हिंड, HIND कहा जाता है। जबकि यंग डियर को, मतलब कि बच्चे को क्या कहते हैं? तो यंग डियर को क्या कहते हैं, यही तो मिलाना है यहाँ पर। ठीक है, पर मैं ये सब छोड़कर आपको बता दूं तो, और यहाँ पर क्या है ना, यंग डियर को आप काफ, काफ भी कहते हैं, और कीड भी कहा जाता है, KID। और एक नाम है जो हम काफ और कीड कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो कहते हैं वो है आपका फॉन, FAWN, फॉन। ठीक है, हालांकि यहाँ काफ, फॉन, कीट तीनों का जाता है, पर हम फॉन बोलेंगे ज्यादा, ये व्यवहारिक है, अधिक प्रयोग में आता है। और ये साहित्य में है काफ, कीट। ठीक है, अब इस चित्र में देखते हैं। अब देख लो चित्र को, टाइगर है और ये बेबी टाइगर है, मतलब हम इसे बोलेंगे यंग टाइगर। यंग, WOU होता है, एन जोड़ देंगे, NG, यंग टाइगर। ठीक है, तो ये मेल टाइगर और फीमेल टाइगर को क्या बोलेंगे? मेल टाइगर को टाइगर ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन फीमेल टाइगर को टाइग्रिस।
टाइगर्स, टाइगर्स, TIGRESS, टाइगर्स। ये टाइगर और टाइगर्स, ठीक है, टाइगर और टाइगर्स। फीमेल टाइगर को हम टाइगर्स कहते हैं। हो गया। और जहां तक बच्चे का सवाल है तो भैया वो क्या कहेंगे, वही तो मिलाना है। अब चलिए मिलाते हैं। मैं सब साफ कर दूं पहले, तनिक रुक जाइए। अब मैं एक एक करके इस पर प्रकाश डालूंगा, चर्चा करूंगा और आप आसानी से बता देंगे। देखिए, पहले तो हम इसको बोलेंगे कब, कब, ठीक है। तो यंग डियर, डियर समझते भालू हो, शेर हो। ये जो भालू हो, शेर हो, तो भालू शेर के बच्चे को ना हम कब बोलते हैं। अब आप समझिए, भालू, शेर या टाइगर, बाघ, इनके बच्चों को बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रहे टाइगर, इनके बच्चे को क्या बोलेंगे, कब। ये क्या है, कब। इनका मैचिंग किसके साथ होगा, इनका मैचिंग हम ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। इस चित्र को मैचिंग ऐसे ऊपर ले जाकर मैच करना है, पेंसिल से करिएगा। ये देखिए कब हो गया। अब अच्छा से कर लीजिएगा। अब आते हैं इस शब्द में, फोन, 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 फोन। ये फोन बोलते ना, फोन, वही फोन है, फोन, ठीक है। फोन, फोन, हल्का सा फो बोलेंगे। ये क्या होता है ना, फोन का यहाँ पर हमने बताया कि यंग डियर, इस समय हमने बताया था ना, यंग डियर मतलब हरिन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। साथ ही हमने और दो नाम बताया था, क्या क्या, कीट, हाँ, काफ। हालांकि काफ माने बछड़ा होता है, बछिया, गाय के बच्चे को काफ बोला जाता है, और कीट हम बच्चों को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेबी डियर, यंग डियर को हम फॉन बोलेंगे, फॉन। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे। हालांकि फॉन का एक और भी अर्थ होता है, क्या होता है, ए लाइट येलो, येलोइश ब्राउन कलर, मैंने हल्का पीला भूरा रंग का। कोई भी हल्का पीला भूरा रंग का होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उसे हम फॉन कहते हैं। समझ रहे हैं, फॉन का तो अर्थ समझ लिए हम। ये हुआ हिरन। अब आते हैं हम ये शब्द में। आपने बच्चों को सुना ही है, पप्पी, तो बेटा तो ये पप्पी आप कुछ और समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यही चीज है। पर दरअसल पप्पी जो है, इनका हम लोग जो प्रयोग करते हैं वास्तविक रूप से लिखने में, तो ये होता है आपका यंग डॉग, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यंग डॉग यानी कि पप्पी, कुत्ते के बच्चा को डॉग। चलिए इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए। ये कौन है, पप्पी। मेल डॉग को क्या बोला जाता है, डॉग ही बोलते हैं। ये मेल है, ये डॉग है, और फीमेल को आपको पता ही गया था, बीच कहा जाता है। आगे आते हैं अब, काफ, काफ को हम प्रयोग करते हैं बछिया के लिए, गाय के बच्चे को काफ बोलते हैं। तो यहाँ पर तो गाय है नहीं, है क्या, नहीं ना। तो हम आपको बताए थे, यहाँ पर एक चीज आपको ख्याल होगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर
18 ईयर्स तक को हम बेबी एलिफेंट बोलते हैं, लेकिन मेल एलिफेंट को हम बुल कहते हैं जब बड़ा हो जाता है तो, और फीमेल को काऊ। अब काऊ बुल के बच्चा को क्या कहा जाता है? काफी कहते हैं ना, ठीक है। इस हिसाब से बेबी एलिफेंट को क्या बोला जाएगा? काफ, ठीक है। लेकिन जब आप प्रयोग करिएगा बेबी एलिफेंट के लिए तो आप बेबी एलिफेंट ही बोलिएगा, यंग एलिफेंट या बेबी एलिफेंट, काफ मत बोलिएगा। यहाँ पर ठीक है, मिला लिए, समझदारी के लिए शब्दार्थ है ना, समझने के लिए। पर काफ आप गाय के बच्चे के लिए ही प्रयोग करिएगा, काफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेबी एलिफेंट प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सब समझ जाएंगे, भाषा वही तो जो सब समझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैचिंग कर लिए, एक्टिविटी 1, ठीक है, पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक्टिविटी 4 के पहले बड़ा कर चुका हूँ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। इधर एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 हम इधर पेज खोल रहा हूँ, ये रहा एक्टिविटी 2। जरा मैं इसको यहाँ हटा दूँ आपका, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2, हाँ अब ठीक दिखाई दे रहा है। ये एक्टिविटी 2 है, फिर एक्टिविटी 3 भी है। चलिए पहले एक्टिविटी 2, तो एक्टिविटी 2 और भी मजेदार है, करते हैं। लुक, लेकिन समय मेरे पास नहीं है, तो आज इतना ही। एक्टिविटी 1, फिर एक्टिविटी 3 करेंगे, उधर 5, 6, 7 बहुत सारा एक्टिविटी है। तो आज सिर्फ एक्टिविटी 1 ही, मुझे उम्मीद है हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2 समय मिलते ही हम शुरुआत करेंगे। इतना ही, धन्यवाद।